जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। आज हम सब उत्पन्ना एकादशी की जो महिमा है और उसका विधान उसको समझने के लिए यहाँ है। हाँ, ये दिन बहुत खास है। जी, क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी स्वयं प्रकट हुई थी। अच्छा, मतलब मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की ये 11वीं तिथि, हाँ जी, उत्पन्ना एकादशी। हाँ जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि यहीं से एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल। इसकी शुरुआत वो एक बड़ी रोचक कथा से जुड़ी है। जी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। हाँ। तभी मूर नाम का एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था, वो उन्हें मारने के लिए आ पहुंचा। ओहो, और फिर? और उसी समय बिल्कुल अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत दिव्य शक्ति निकली। देवी के रूप में? हाँ, एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने ही उस राक्षस मूर का संहार किया। अच्छा, तो वही देवी एकादशी कहलाई। क्या अद्भुत कथा है। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्हें उत्पन्ना कहा गया, मतलब उत्पन्न होने वाली। हाँ, तो ये कथा में यही बताती है कि एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं है, वो भगवान विष्णु की ही एक शक्ति है, एक रक्षक शक्ति। हाँ, ये बात तो है। और जो भक्त मतलब सच्चे मन से ये व्रत शुरू करना चाहते हैं ना, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी से इसे शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, तो जो लोग 2025 में व्रत करना चाहेंगे उनके लिए तारीख और समय जानना जरूरी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। 2025 में ये व्रत 15 नवंबर यानी शनिवार को रखा जाएगा। 15 नवंबर शनिवार। हाँ जी, और समय का ध्यान रखना तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एकादशी तिथि असल में शुरू होगी 15 नवंबर की देर रात, मतलब 12:49 पर। देर रात 12:49 पर। जी, और ये रहेगी 16 नवंबर की सुबह तड़के 2:37 तक। तो उदया तिथि के हिसाब से व्रत 15 नवंबर को ही होगा। समझ गया। और फिर आता पारण, मतलब व्रत खोलने का समय। वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में पारण का समय 16 नवंबर को दोपहर में है। दोपहर में कब? दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 के बीच। ये समय उत्तम है। 1:10 से 3:18 तक। लेकिन इसमें एक और बात होती है ना, हरिवासर। सही कहा आपने। हरिवासर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये वो समय होता है एकादशी तिथि का आखिरी चौथाई पहर, और उस दौरान पारण नहीं करते। अच्छा। 2025 में हरिवासर समाप्त होगा 16 नवंबर को सुबह लगभग 9:09 पर। तो मतलब पारण 9:09 के बाद और द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना है? बिल्कुल सही। शास्त्रों में एकदम साफ लिखा है कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण हो जाना चाहिए। अगर देर हुई तो वो व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि दोष लगता है। ओ, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। तो 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच का समय ठीक रहेगा? जी, उत्तम रहेगा। अच्छा, अब जरा पूजा विधि पर बात करते हैं। इस दिन क्या खास करना होता है? हाँ, तो इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले। स्नान करके साफ कपड़े और हो सके तो पीले वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। पीले वस्त्र? ठीक है। फिर पूजा की जगह को गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें, एक साफ चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। और फिर संकल्प? जी, हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर पूरी श्रद्धा से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मतलब आप ये व्रत क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये मन में स्पष्ट हो। ठीक है। इसके बाद अभिषेक? हाँ, भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत से करें तो बहुत अच्छा है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पंचामृत से अभिषेक? जी। फिर उन्हें पीला चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं और सबसे जरूरी चीज तुलसी दल। हाँ, तुलसी दल तो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जी बिल्कुल। मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते, तो भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें। जरूर। और फिर? कथा सुनने से व्रत का असल उद्देश्य, उसकी महिमा वो समझ में आती है, मन और दृढ़ होता है। सही बात है। पूजा के अंत में फिर आरती। जी, आरती करें और भगवान से क्षमा याचना करें। जाने अनजाने कोई भूल हो गई है तो उसके लिए माफी मांगे। और इस दिन दान का भी शायद बहुत महत्व है। हाँ, दान का बहुत महत्व है, खास तौर पर अन्न का दान। अन्नदान। जी, अपनी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार जरूरतमंद लोगों को, निर्धन लोगों को भोजन कराना या अन्नदान करना, इससे अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय यानी जिसका कभी नाश ना हो। वाह, अक्षय पुण्य। जी, ऐसा माना जाता है कि पूरी श्रद्धा से अगर ये व्रत किया जाए तो पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है, मोक्ष का रास्ता खुलता है।
ये दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी दोनों की कृपा पाने का एक बहुत विशेष अवसर है। तो मतलब ये उत्पन्ना एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी श्रद्धा को बढ़ाने और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण और अपनी शुद्धि का भी दिन है। वैसे यहाँ एक सोचने वाली बात है। जी। आजकल की जो इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें कई बार समय निकालना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसे व्रतों का बस नियमों के अनुसार पालन कर लेना काफी है, या उनके पीछे जो गहरा आध्यात्मिक अर्थ है उसे समझना और जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। खैर, आज हमने उत्पन्ना एकादशी के बारे में काफी विस्तार से जाना। जी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें। विष्णु जी आप सभी का कल्याण करें।